बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका इंजीनियर अब्दुल मनान। तो आज गाइस मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। वो ये है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका हुआ है और बहुत से पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं कि वो बच्चों को आगे किस फील्ड में एडमिशन करवाएं बच्चों को। इस सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे इन फ्यूचर में किन फील्ड के लिए बेहतर रहेंगे। अगर बच्चा ख्वाहिश ज़ाहिर करता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो मैं एक छोटा सा क्राइटेरिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि आपके बच्चे के मैट्रिक में मार्क्स कितने आए हैं। ये मार्क्स ही आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आइदर मैथ में ज़्यादा मार्क्स आए हैं या बायो में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अगर मैथ में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब बच्चा का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैथ की तरफ है, जो आगे चल के इंजीनियरिंग की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ चला जाएगा। अगर बायो में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बायो की तरफ है, जो इन फ्यूचर में डॉक्टर की तरफ या फिजियोथेरेपिस्ट की तरह या साइकोलॉजिस्ट की तरफ या किसी भी तरफ जा सकता है। उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चे के उर्दू में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो बच्चा है उसमें तख्लीकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि हम उसको FSC प्री मेडिकल करवाएं या FSC प्री इंजीनियरिंग करवाएं, उसको हम सिंपल FA करवा के फ़ाइन आर्ट्स वाली साइड पे ले जा सकते हैं और वो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह बच्चे के अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं तो इसका मतलब उसकी इंग्लिश अच्छी है और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश वाली साइड में ले जा सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने काफ़ी साल बच्चों को एनालिसिस किया, बच्चों के रिज़ल्ट का एनालिसिस किया और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अगर बच्चे का मैट्रिक में 90% तक मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा FSC प्री मेडिकल के लिए परफेक्ट है। अगर आपका बच्चा 85% से 90% तक मार्क्स लेता है देन वो FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आपका बच्चा 80 से अबव मार्क्स लेता है तो इसका मतलब है वो ICS कर सकता है और ICS में अच्छी परसेंटेज ले सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बिलो द 80 है, मार्क्स लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टेक्निकल फील्ड में हो, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट है कि वो डिप्लोमा करे। डिप्लोमे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 3 इयर्स प्रोग्राम है। इसके फ़ौरन बाद बच्चे को जॉब मिल जाती है। अगर वो फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ईज़िली मिल जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को देखेंगे कि अगर बच्चा FSC प्री मेडिकल करता है तो उसके लिए कौन सी ऑप्शंस हैं। अगर बच्चा FSC प्री मेडिकल करता है तो उसके लिए बेतहाशा ऑप्शंस हैं। जैसे FSC करने के बाद वो MBBS कर सकता है, डेंटिस्ट्री कर सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है या बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में आ सकता है और टीचिंग की साइड पे आ सकता है। नर्सिंग का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और यूरोप वगैरह में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी तरफ हम इसके अलावा इनकी चंद लिमिटेड सीट्स होती हैं अगर बच्चा FSC करता है। आजकल बहुत ज़बरदस्त फील्ड्स आई हुई हैं FSC प्री मेडिकल के बाद टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे लैब टेक्नीशियंस बन जाते हैं और ये लैब टेक्नीशियंस एक्सरे के लैब टेक्नीशियंस हो गए या डिफरेंट लैब टेक्नीशियंस हो जाते हैं, जिनके बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं है और उनका स्कोप अच्छा है। इसके बाद हम आ जाते हैं FSC प्री इंजीनियरिंग की तरफ। FSC प्री इंजीनियरिंग अगर बच्चा कर लेता है तो उसके पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं। बहुत सी इंजीनियरिंग कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बहुत सी इंजीनियरिंग की ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं जिसमें वो जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं उन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और
इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकता है। इसके अलावा जो बच्चे ICS करते हैं उनके पास ऑप्शंस होती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, IT की तरफ आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ सकते हैं। इन ऑप्शंस पे बहुत अच्छा स्कोप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में। सबसे अहम ऑप्शन जो हमारे पास DAE की है, जिसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं, इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स बच्चा पाकिस्तान में अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में इनकम कर सकता है, अर्न कर सकता है, या फिर अरब कंट्रीज़ में अच्छी खासी इनकम कर सकता है और अपने घर वालों का सहारा बन सकता है। अगर वो DAE कर लेता है, और DAE एज़ कम्पेयर टू FSC बहुत इजी होता है और इजीली 80% मार्क्स आ जाते हैं। अगर वो 80% इजीली मार्क्स DAE में अचीव कर लेता है और वो थोड़ी सी मेहनत एंटी टेस्ट में करता है तो UET में इजीली उसका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप FSC प्री मेडिकल करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहेंगी, किसका कितना मेरिट होता है। अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका नाम आ सकता है, प्राइवेट की किन किन यूनिवर्सिटीज़ को आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद किन किन कंपनीज़ में आपकी इजीली जॉब लग जाती है पाकिस्तान में और बाहर। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करके फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपका एडमिशन ईज़िली हो जाता है। ठीक है, इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।